नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मैं राहुल बोझ आ गया हूं एक जरूरी बात आप लोगों को बताने के लिए। क्या आप लोगों ने कल रिपब्लिक टीवी पर देखा अर्नब गोस्वामी जी का डिबेट? अर्नब गोस्वामी जी ने दोस्तों संदीप सिंह, जो कि प्रोड्यूसर हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और प्लस सुशांत सिंह राजपूत की ये जब खबर सामने आई थी तो उसके कुछ ही मिनटों में सबसे पहले वो वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में दोस्तों इन दोनों के बीच में जो घमासान डिबेट हुआ, क्या आपने देखा? नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, और इतनी बड़ी चीज दोस्तों जिससे कि काफी चीजें क्लियर भी सामने आ सकती थी। ऐसे में आपको बताना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से अपने रौद्र रूप में आए थे, और प्लस जिस तरीके से वो तफ्तीश कर रहे थे, संदीप सिंह को ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे थे उनके ऊपर कि संदीप सिंह तो एकदम हक्का पक्का रह गए। आपको बताना चाहता हूं कि संदीप सिंह कल कटघरे में आ गए, और मुझे लगता है कि जल्दी मुंबई पुलिस भी उनसे पूछताछ करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तफ्तीश हुई, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने क्वेश्चन करे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्नब गोस्वामी को पुलिस में बिठा दिया जाए ना, तो वो सबसे पहले इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन से इतने जबरदस्त थे, और जिस तरीके से वो इतने कन्विक्शन के साथ क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाजवाब था। संदीप सिंह तो चुप हो गए एकदम से, उन्होंने आंसर दिए, नो डाउट उन्होंने आंसर दिए, लेकिन उनके आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। टोल मोल घुमा घुमा के चीजें बोल रहे थे। आपको बताना चाहता हूं यहां पर संदीप सिंह ने, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं तो संदीप सिंह ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि सुशांत सिंह राजपूत, ये तुमने गलत किया, तुम डिप्रेशन में थे, तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा वैसा करके इस तरीके से उन्होंने पोस्ट डाला था। अब कल के दिन वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक ब्रेव लड़का था, जितना मैं उसको जानता हूं लाइफ से भरा हुआ था, और चाहे वो फिटनेस ले लीजिए, चाहे फिल्म्स ले लीजिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, हर एक मामले में वो बेहतर था, और वो इस तरीके की सुसाइड नहीं कर सकता। ये बात संदीप सिंह का कल का कहना है दोस्तों, और वो कह रहे हैं, मतलब अपना जो पोस्ट उन्होंने पहले डाला था उसी के अब ये पोस्ट डाले कि ये वो ऐसा जो स्टेप है वो कर ही नहीं सकता, और वो जो है स्ट्रांग था, और मुझे भी जस्टिस चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस तरीके की बात कल संदीप सिंह ने कही। फिर उसके बाद उनसे और भी बातें पूछी जाती हैं, मैं आपको बताता हूं। वहां पर उनसे पूछा जाता है कि संदीप सिंह, आप जब इतने ज्यादा क्लोज थे तो सुशांत सिंह राजपूत के मन में इस तरीके के ख्याल आए थे, आपको कैसे पता नहीं? अर्नब जी पूछते हैं। तो यहाँ पर संदीप कहते हैं कि हम पिछले कुछ महीनों से जो है कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ज्यादा हम SMS के थ्रू बात करते थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता था। या फिर कभी मेरी मम्मी जो है अच्छा खाना वाना बनाती है तो मैं देने के लिए पहुंच जाता था उसके घर पे, और बस इतनी बातचीत होती थी। इस तरीके से संदीप बोलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर जो है कि वो किस तरीके से डिप्रेशन में थे, वो क्यों बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे, ये पूछते हैं अर्नब गोस्वामी। तो यहाँ पर दोस्तों संदीप सिंह है ना, एक गोलमोल जवाब देते हैं कि वो बॉलीवुड छोड़ना चाहता था क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी थी। तो यहाँ पर उनको काटते हुए, बात को, संदीप सिंह की बात को काटते हुए अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि वो बॉलीवुड क्यों छोड़ना चाहता था? आप तो इतने क्लोज दोस्त हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए, और आपसे तो डिस्कस होना ही चाहिए इस बारे में। तो आपको कैसे नहीं पता कि वो बॉलीवुड क्यों छोड़ना चाहता था? क्या इसके पीछे माफियावाद था? क्या इसके पीछे जो इनके ग्रुपिज्म हो रहा था, या जिस तरीके से उनको फिल्मों से निकाला जा रहा था? आपको कैसे नहीं पता? आपको क्या कहना है इस बारे में, ये बताइए। तो इस बारे में वो जवाब देते हैं, फिर वहीं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, वहीं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बात ले आते हैं। अब दोस्तों यहां पर आते हैं इशिकरण भंडारी। इशिकरण भंडारी वो लॉयर हैं जो कि इस केस में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनको इस केस के लिए असिस्ट करने के लिए कहा है, एंड वो भी आ जाते हैं लाइव। उसके बाद बाप रे बाप, जिस तरीके से इशिकरण भंडारी और अर्नब गोस्वामी मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और संदीप सिंह पर जो सवालों के बौछार कर रहे थे ना दोस्तों, देखने वाला था। मैं रिकमेंड करता हूं आप देखिए जरूर वो, और आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, और कौन सही बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। साथ में साथ आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर वो पूछते हैं उनसे, मुंबई पुलिस को लेकर आते हैं, और मुंबई पुलिस को कटघरे में रख देते हैं। संदीप सिंह इस बात का खुलासा करते हैं कि मेरे से तो अभी तक समन किया ही नहीं, मुझसे तो पूछताछ ही नहीं की, मुंबई पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया। और इस पर जो भड़कते हैं बाप रे बाप अर्नब गोस्वामी और इशिकरण भंडारी, वो कहते हैं कि भाई जो बंदा सबसे ज्यादा क्लोज था सुशांत सिंह राजपूत के, आप उसका स्टेटमेंट नहीं ले रहे हो, ये कैसे चलेगा? खैर दोस्तों, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से बातें जो हैं इधर से उधर घूम रही हैं। जरूर देखिएगा और बने रहिए चैनल के साथ। मैं चलता हूं।